दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी शादी से भाग जाती है, जिसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या होता है उसके साथ जो शादी नहीं करना चाहती है, फिर भी उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसको पकड़ के शादी करवाते हैं। तो देखते हैं उसके साथ आजकल क्या होता है। चलते हैं आज की अपनी कहानी पर। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। सब वर पक्ष का स्वागत करने में लगे हुए थे। दूल्हे को स्टेज पर बैठाने के बाद दुल्हन की बहन और सखियां मैथिली को लेने के लिए कमरे में दाखिल होती हैं, लेकिन कमरे में मैथिली को ना पाकर एक दूसरे की आंखों में जवाब खोजने लग जाती हैं। लड़के वालों की इस बात की खबर ना हो, इसलिए सब खामोशी से मैथिली को ढूंढने लग गए थे। थोड़ी देर में एक 10 वर्षीय बच्चा वहां आता है और बताता है कि मैथिली दीदी ने स्टेशन के लिए कैब बुक कर रखी थी। ये जान उसका भाई 2 लड़कों के साथ स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। स्टेशन पहुंच वो मैथिली को ढूंढते हैं और उसे अपने सामने देख पकड़ के घर ले आते हैं। घर आकर भी मैथिली किसी की बात नहीं सुन रही थी। वो शादी ना करने की जिद पे अड़ी हुई थी। मैं इससे शादी नहीं करूंगी, वो बोल जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका शोर सुन कानाफूसी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में ये बात लड़के वालों तक पहुंच गई तो रामा गुस्से में अंदर गया और मैथिली के घर वालों से ऊंची आवाज में बात करने लगा। जब मैथिली को शादी नहीं करनी थी तो हम सबको यहाँ क्यों बुलाया, क्यों मेरा समय बर्बाद किया। मैथिली के दादा जो बहुत देर से सब सुन रहे थे, चिल्लाते हुए बोले, सब चुप करो। उन्होंने मैथिली से शादी ना करने की वजह जानने की कोशिश की। क्या बात है बेटा, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? मैंने आप सबसे कितनी बार कहा था कि मुझे अपने खानदान से शादी नहीं करनी। ये सुन रमा की माँ बोली, क्यों बेटा, हमारे खानदान में क्या बुराई है? बात बुराई की नहीं है आंटी, बात सही और गलत की है। अच्छा, तो तुम बताओगी कि सही क्या है गलत क्या? उनकी बातों को अनसुना कर वो दादा से पूछने लगी कि आखिर हम खानदान से बाहर शादी क्यों नहीं कर सकते? बेटा, खानदान से बाहर के लोग ना जाने कैसे निकलें, और सबसे बड़ी बात हमारी संस्कृति और परंपराओं की है। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये सोच गलत है दादाजी। तब मैथिली की चाची बोली, बाहर से यही सब सीख के आई हो? हाँ चाची, मैंने सही और गलत में फ़र्क जाना है और वही सब बताना चाहती हूँ। सारे खानदान वाले मैथिली की इस हरकत पर गुस्सा थे, लेकिन उसके दादाजी आज की पीढ़ी का नज़रिया भी जानना चाहते थे, इसलिए वो मैथिली की बात को समझना चाहते थे। आप सब ने कभी सोचा कि हमारे खानदान में कितने बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं? हमारे परिवार में स्वस्थ बच्चों का औसत कितना है? मैथिली ने जैसे कृष्णाताई के मन की बात पढ़ ली हो और वो चिल्लाई, बिल्कुल सही कह रही बेटा। हमारे खानदान में अक्सर कजिन शादी होती है, जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तो तुम कहना चाहती हो कि हमें अपने खानदान की परंपराओं को तोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल। अगर आप नहीं तोड़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूँगी। तभी मैथिली के अप्पा ने उसे चुप करने को कहा। ठीक है अप्पा, मैं चुप हो जाती हूँ, पर हर बात का हल चुप्पी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं तो मैं रामा से शादी करूँ, तो उससे अपने कुछ टेस्ट कराने होंगे। ये सुन रामा के माँ बाप एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चाचा, आपकी पोती क्या बोल रही है? तभी रामा बोला, मुझे टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या तुम भी अपना टेस्ट कराओगी? ये सुन मैथिली मुस्कुराई और अपनी रिपोर्ट हाथ में लिए बोली, मेरी रिपोर्ट ये रही, आप देख सकते हैं। अगर रामा की रिपोर्ट ठीक आती है तो शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुन सब खानदान वाले बोले, दादाजी, इस लड़की ने हमारे खानदान की सारी इज्जत दांव पे लगा दी है। अब आप भी बड़े हैं, फैसला करें। आज तक हमने अपने बड़ों की हर बात का मान रखा है, कभी उनकी सीख या बात पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद दादा ने सबसे शांत रहने को कहा। जब लड़का लड़की को कोई परेशानी नहीं है तो हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये सुन सब खामोश हो गए और रामा की रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद रामा की रिपोर्ट आ गई, जो पूरी तरह ठीक थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अगर रामा और मैथिली की एक दूसरे से शादी होगी तो उनकी संतान स्वस्थ नहीं होगी। ये सब जान दादा ने एक दोनों से पूछा तो उन्होंने एक दूसरे को शादी के लिए मना कर दिया। दादा ने कहा कि शादी हम खानदान को बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर ऐसी शादी से खानदान की नस्ल पर ही सवाल उठे तो हमें इस परंपरा को यहीं रोक देना चाहिए। दादा परिवार के बड़े थे तो सबको उनकी बात माननी पड़ी। दादा ने भी नई सोच को सलाम किया और बरसों से चली आ रही खानदान में शादी की प्रथा का अंत किया। जरूरी नहीं कि बड़े हर बात सही फैसला लें, कभी कभी छोटे भी बड़ों को सोचने पर मजबूर कर जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी ही डेली कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।